40,000 करोड़ का बजट इस साल पास किया गया। इससे पिछले साल में तकरीबन 33,000 करोड़ का बजट था बृहन्मुंबई महानगर पालिका के पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूं रफीक शेख। आज हम मुंबई के बृहन्मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के पास आए हुए, जो 2021 और 2022 का बजट निकाला गया है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मुंबई जैसे सिटी को लेकर हम जो असल मुद्दे पे जो आपको बताना चाहेंगे जानकारी, तो सिर्फ फुटपाथ और मुंबई के ब्यूटिफिकेशन को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने 200 करोड़ का बजट पास किया है। जो ऐसे कि फुटपाथ का काम इसमें आता है, आपका पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, इसके ऊपर उनको 200 करोड़ का सिर्फ उसी के लिए फंडिंग इस्तेमाल किया गया है मुंबई जैसे शहर में। हम आपको बताएंगे जैसे कि नगर सेवक होता है, बीएमसी के अधिकारी होते हैं, वार्ड के अधिकारी होते हैं, क्या बीएमसी का पैसा सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको ग्राउंड पर लेकर जाके बताएंगे कुछ फुटपाथ के वीडियोस और कुछ पार्क्स के वीडियोस और जो रोड के डिवाइडर्स होते हैं, हम उस डिवाइडर्स के बारे में और उसको ब्यूटिफिकेशन के बारे में आपको तस्वीरों के साथ बताना चाहेंगे कि ये जो पैसा, जो फंडिंग लग रहा है, क्या सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है बीएमसी का पैसा, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हमने इसकी जांच की है। तकरीबन कहीं से कहीं ज़्यादा तो बीएमसी का पैसा फुटपाथों के नाम पर ख़राब किया जा रहा है। एक ही फुटपाथ को कई दफ़ा रिपेयरिंग में इस्तेमाल किया जाता है और कई पार्क को एक साल में दो बार भी इस रिपेयरिंग में काम किया जाता है। चलिए हम चलते हैं ग्राउंड पे, आपको बताएंगे कि परेड इलाके में जो कि अक्सर देखा गया है कि ये लास्ट कार्यकाल में बीएमसी के जो नगर सेवक है बड़ी ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, ये फुटपाथ पूरे मुंबई शहर के जो जितने भी नगर सेवक है, फुटपाथों के काम हो, सेवरेज के हो, गटर लाइनिंग के, वाटर सप्लाई के काम, ये बड़े ज़ोरों शोरों से करते हैं। ये पूरे 5 साल सोए रहते हैं, आखिर का जो 5वां साल होता है उसमें बड़ी ज़ोरों से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उनको फिर से उस चीज़ के लिए तैयारी करनी होती है। लेकिन एक मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँ कि ऐसे नगर सेवक आप सोच समझ के चुनिए। आपके समाज में, आपके इलाके में, आपके बस्ती में समाज के काम सिर्फ नगर सेवक के सिर्फ फुटपाथ या सेवरेज या गटर लाइनिंग होती है। स्कूलें होती है, शौचालय होते हैं और बहुत सारे ऐसे पार्क होते हैं जो बच्चों की सुविधा के लिए होने चाहिए। इतनी बड़ी आबादी में जो हमारे कफ परेड इलाके में एक अम्बेडकर नगर, शिवशक्ति नगर, ऐसी काफ़ी बस्तियां हैं यहाँ पर जो इनके अंतर्गत में शौचालय कितने होने चाहिए और कितने पार्क होने चाहिए और कितने स्कूल होना चाहिए, ये अब तक बीएमसी या बीएमसी के नगर से भी यहाँ के आमदार को भी पता नहीं होगा। इसकी जानकारी उनके पास होना चाहिए। अक्सर लास्ट इलेक्शन में दौरान पे फुटपाथ के कामों में, रोड के कामों में वो लग जाते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी सोच वो नहीं रखते। तो आपसे अनुरोध करना चाहूँ जनता से कि ऐसे नगर सेवक से सावधान रहे और आने वाले जो चुनने वाले नगर सेवक आप सोच समझ के आपके समाज में रहने वाले को चुनिए ताकि लोगों को इसकी समझ सके। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ कफ परेड का ये एक आने जाने वाला रोड का एक रास्ता है। यहाँ पर देख रहे होगे एक एग्जाम्पल, मेरे सामने एक ब्लॉक दिख रहा है, नज़र आ रहा है। इस ब्लॉक की अगर सेल्फ लाइफ हम चेक करेंगे तो इसकी तकरीबन उम्र ये लाइफ 25 साल से कम नहीं होगी, जो कि इसको लैब टेस्टिंग की बात किया जाता है। तो जब 25 साल या 20 साल इसकी लाइफ है तो नगर सेवक या बीएमसी इसको फिर से क्यों दोहराकर इसको रिपेयरिंग में अपना पैसा ज़ाया करते हैं। ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में नगर सेवक और बीएमसी की लापरवाही की वजह से जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो जनता को चाहिए कि ऐसे नगर सेवक और ऐसे बीएमसी अधिकारी पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसे काम को करने से मना करें। जब भी ऐसे काम होते हैं तो लाखों रुपए खर्चा किया जाता है बीएमसी के। जैसे कि मेरे सामने एक जैसा हाइड्रेंट देख रहे हैं, वाटर हाइड्रेंट है, जो इस पर भी पैसा हर साल प्रति साल हर जगहों पे इसमें खर्चा आता है। इसका यूज़ ना ही अधिकारी को पता है, ना बीएमसी को, ना नगर सेवक को इसके ऊपर पैसा खर्चा है। इसको हाइड्रेंट फायर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया था। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा जो जहाँ पे यूज़ नहीं होते, उसको मतलब यूज़ नहीं है फिर भी उसमें पैसा बीएमसी खर्च करता है। एक एग्जांपल मेरे फुटपाथ देख रहे हैं आप, जो मैंने ब्लॉक आपको बताया, और रास्ता भी इतना अच्छा है। सिर्फ ब्लॉक लगाकर आप सीमेंट पे लेप लगाकर इस पर पैसा लाखों रुपए बर्बाद बीएमसी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा और नगर सेवक द्वारा। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और मैं भी अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, जो बीएमसी अधिकारी ऐसे कामों पर पैसा खर्चा ना करें। स्कूल देखिए बीएमसी के, आप पार्क देखिए बीएमसी के, तो किस तरह से जनता को चाहिए कि सहूलियत दे।
आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन के लिए यातायात की सुविधा हो, पार्क की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो। हमने कई ऐसे वीडियो बनाए जो स्लम को लेकर ऐसे ऐसे मुद्दों पर, जैसे गार्बेज कचरा हो गया और पानी की समस्या हो गया, सीवरेज लाइन को, लेकिन वो अब की अब ठप पड़ा, ऐसे ही का ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे काम को पहले करते हैं जिसमें वो काम जल्दी से हो जाए और उनकी जल्दी से मतलब रकम बन जाए उनको। कॉन्ट्रैक्टर भी इसे ऐसे ही काम को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो फुटपाथ बताऊंगा जहाँ पे कोई रिपेयरिंग की और उसको मरम्मत करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर बीएमसी और नगर सेवक मिलकर इसमें लाखों रुपए गवर्नमेंट का, सरकार का पैसा ख़राब करते हैं और बर्बाद करके अपनी जेब को गर्म करते हैं। इससे अलावा और कुछ दूसरा उपाय नहीं है। चलिए हम चलते हैं, हम दौरा करते हैं मुंबई के कुछ नए नए फुटपाथ अब जहाँ पे बना गए उसको भी, और जो बनने वाले हैं उसको बारे में, और जो बन चुके हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए इसके जैसे कि देखा हमने कुछ जानकारी आपको बताई और कुछ वीडियो क्लिप बताए फुटपाथ के और गार्डन के, पार्क्स के और कुछ शौचालय के और कुछ स्कूल के। क्या ये स्कूल के बजट में ऐसे कोई रुकावट आती है बीएमसी द्वारा, या पार्क के कामों में रुकावट आती है? हम इसी तरह से आपको जानकारी देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए तूफान खबरें के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest